समीक ऋषि के निकट पहुंचा। राजा भूख प्यास से व्याकुल था। संगी साथी छूट गए, बिल्कुल अकेला था। तो भयभीत भी हुआ कि मेरे सचिव कहां गए, चाकर अनुचर कहां गए, मेरे दास दासी कहां हैं। सम्मान की इतनी कामना जगी, मैं अकेला हूं, मैं राजा हूं। तो जो राजा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता था, एक नई बात सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। राजा तितिक्षु था, साधक था। राजा को कभी भूख नहीं लगी थी, राजा को कभी प्यास नहीं लगी थी, राजा को कभी उद्वेग नहीं हुआ था, मुख म्लान नहीं हुआ था, चित्त खिन्न नहीं हुआ था। राजा ने कभी अभाव देखा नहीं था, राजा को क्रोध कभी आया नहीं था, कभी नहीं। उससे कभी अनीति नहीं हुई थी। वो इतना संस्कारवान धर्मनिष्ठ राजा था। तो जो साधक नहीं होता उसे भूख लगती है। साधक उसे कहते हैं जिसका भूख पर नियंत्रण है। साधक उसे कहते हैं जिसकी जिह्वा पर नियंत्रण है, जिसने अपनी रसना पर नियंत्रण रखा हुआ, वही साधक है। और वो साधक राजा, वो एक सिद्ध पुरुष जैसा राजा भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। एक किसी महात्मा के पास जाकर, जो महात्मा समाधि में बैठे थे, उनसे याचना नहीं, आदेश करने लगा, अरे उठ साधु, मुझे कुछ खाने पीने को दे, मुझे प्रणाम कर, उठ, मैं, तू मेरी प्रजा है। साधु समाधि में बैठा था। साधु की आंख नहीं खुली, गहरी समाधि में सन्यासी साधु। इस राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में। कलयुग का इतना प्रभाव। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, अरे राजन तू अमर्यादित है, इतना अभिमान तुझे, तो जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा ही प्रजा करेगी, इसे मैं तुझे श्रापित करता हूं। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। 7वें दिन का सूर्य जब छिप रहा होगा, तब तक्षक नाम का एक भयानक सर्प, एक विषधर भुजंग, कोई एक भयानक विषैला सर्प पैदा होगा, तेरे पास प्रकट होगा और वही तेरे प्राण लेगा। मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। ये कलयुग है। उधर महात्मा को भी आवेश आ गया, इधर इसे भी क्रोध आ गया और सारे पुण्य क्षीण हो गए। लेकिन इसको हम पुण्य क्षीण कहना नहीं मानेंगे, ये भागवत के आगमन के संकेत हैं। हरिक्षा बलियसी, भगवान का ऐसा ही विधान था। निस्तेज हो गई काया श्राप के साथ ही। योगी को प्राय स्वेद नहीं आता है, संयमी पुरुष को पसीने कम आते हैं। बहुत पसीना आना भी रोग का एक कारण है। आप ये व्यायाम कर रहे हैं और पसीना निकालने के लिए कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बात अलग है, अन्यथा तो भय के कारण ग्रीष्म में और अकारणी माथे पर पसीना नहीं आता योगी को। श्वेद का आना भय के कारण है, रोग के कारण है। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन भय के कारण श्वेद का आना, हाथ गीले हो जाना, आपके श्वसन तंत्र में व्यतिक्रम हो जाए, आपकी लंबी लंबी सांस लेते रहें, ये भय के कारण होता है। और साधक को भय नहीं सताता। किन को भय रहता है? तो ये भी ध्यान से सुनने की बात है। भय उनके जीवन में है जहां भगवान का विस्मरण है। जो भगवान को भूले बैठे हैं उनके जीवन में भय है। इष्ट की निकटता का अनुभव करोगे, इष्ट के साथ एकाकार रहोगे तो भय कभी नहीं रहेगा। भयभीत वो होता है जो इष्ट से दूर है।